अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और वेलकम करती हूँ आप सबको अपने आज के इस न्यू व्लॉग में। और स्टार्ट करते हैं आज का अपना ब्यूटीफुल डे। और हमारा ब्यूटीफुल डे जो स्टार्ट होता है वो सुबह सुबह मॉर्निंग से स्टार्ट होता है और गर्मा गर्म पराठों के साथ। भाई बारिशें तो बहुत हो रही हैं, लेकिन कराची में जो है गर्मी का वही हाल है जो पहले थी। तो चलो भाई कोई बात नहीं है, गर्मी भी अल्लाह की रहमत है। गर्मी, धूप, सर्दी, छाँव सब लगा रहता है और अगर कुछ ना हो तो इंसान उसमें भी परेशान हो जाता है। तो हमें हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करते रहना चाहिए, क्योंकि ये इंसान की ज़रूरियात है, ज़िंदगी है। धूप भी इंसान को चाहिए है, छाँव भी चाहिए है, सर्दी भी, गर्मी भी, बारिश भी, और सब कुछ इंसान की ज़रूरत ज़िंदगी है। तो यहाँ पर हम अपने नाश्ता का जो है ना एहतमाम कर रहे हैं। नाश्ता स्टार्ट कर दिया है बनाना। और आज हस्बैंड ने कहा कि भाई आज मुझे जब कुछ भी हो जाए पराठे ही खाने हैं। और अभी ही सुबह से ही जो है ना खाने की फरमाइश भी बता दी गई है कि आज के रात में आपने क्या बनाकर देना है और सुबह में आपने मुझे क्या बनाकर देना है। तो भाई यहाँ से हमारी जो है ना किचन के काम स्टार्ट होते हैं सुबह से, जो रात के 12 बजे जाकर दम लेते हैं। तो इतनी गर्मी हो और किचन में खड़ा रहना पड़े तो ये ज़रा सा हो जाता है मुश्किल। तो इसी को हम आसान बनाते हैं वक्फन काम करते करते। अब हम हर वक्त किचन में खड़े नहीं रहते हैं। तो भाई यहाँ पराठे बनाए, यहाँ दूसरा काम कर लिया, नाश्ता किया, फिर वापस किचन में आ गए, फिर किचन के थोड़े काम निपटा के फिर घर में चले गए, फिर पंखे की थोड़ी सी हवा खा ली, थोड़ा सा बालकनी में खड़े हो गए, ठंडी ठंडी फ्रेश हवा ले ली और फिर दोबारा से अपने किचन में आके काम स्टार्ट कर दिया। तो इसी तरह से प्यारा सा दिन गुजर ही जाता है। तो चलें जी, यहाँ पर करते हैं अपना मज़ेदार सा नाश्ता। यहाँ पे मेरा पराठा थोड़ा सा डार्क हो चुका है, लाल ज़्यादा हो गया है, लेकिन कोई नहीं, मुझे ऐसा ही पसंद है। क्रिस्पी, कड़क, लाल, सुर्ख पराठा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है खाने में। और यहाँ पे बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं। तो जल्दी से करते हैं अपना नाश्ता और करते हैं दूसरे काम। तो नाश्ता करते ही मैंने किचन के सारे काम जो थे वो तमाम ख़त्म कर लिए थे, लेकिन आज मुझे जो है हल्की फुल्की सी वॉश करनी थी चीज़ों को। जैसे कि ये हो गई हमारी सब्ज़ी की बास्केट, जिसके अंदर रहते हैं आलू और प्याज। तो जब भी आलू और प्याज आते हैं तो मेरा काम होता है कि मैं इस बास्केट को पहले वॉश कर लूँ। वॉश करके ड्राई करने के बाद इसके अंदर आलू और प्याज को सही तरीके से रख दूँ, क्योंकि प्याज जो होती है बहुत ज़्यादा उसके अंदर छिलके वगैरह होते हैं, तो उनको ऐसी तरह से डाल देने में जो है ना वो ख़राब हो जाती हैं। प्याज कभी अगर पानी लग जाए तो मेरी आदत है कि मैं सारे छिलके वगैरह हटा के उसको नीट क्लीन करके फिर जो है बास्केट के अंदर रखती हूँ। आलूओं को भी बिल्कुल अच्छे से झटक के रखती हूँ, ताकि जो उसके अंदर मिट्टी होती है आलूओं के अंदर, उसकी वजह से जो है ना प्याज वगैरह ख़राब ना हो और बाकी का जो आसपास का एरिया होता है ना वो हमारा ख़राब ना हो। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी से करते हैं अपने ये वाले काम। आलू और प्याज को समेट के रखते हैं अपनी अपनी जगहों पर, फिर करते हैं आज के मज़ीद दूसरे काम और देखते हैं कि आज का दिन हमारा किस तरह से गुजरता है। अगर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने इस तरह से छोटे छोटे से कामों को शामिल कर लेते हैं, जैसे कि कभी ये बास्केट धो लिया, कभी हमने कुछ वॉश कर लिया, कभी एक कैबिनेट वॉश कर लिया, तो हमारी ज़िंदगी जो है ना वो बड़ी आसान हो जाती है। तो यहाँ पर जो हो गया, हमने अपना आलू और प्याज का बास्केट वॉश कर लिया था। अब बारी आती है मेरे इस स्टैंड की, जिसमें मैं रखती हूँ अपनी प्लेट्स वगैरह। तो ये जो है काफ़ी सारा इस पर डस्ट लग चुकी है, थोड़ी सी चिकनाई भी लग गई है, क्योंकि ये बिल्कुल चूल्हे के करीब रहता है। अब इसे भी साफ़ करना लाजिम हो जाता है। तो इसे भी मैं हफ्ते में 2 हफ्ते में इसे साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा नीड नहीं पड़ती इसको वॉश करने की। लेकिन जैसे ही इसके ऊपर नज़र पड़ती है कि हाँ भाई ये अब गंदा हो चुका है, तो इसको जल्दी से साफ़ कर लिया जाए, ताकि हम दूसरे काम जो है ना अपने टाइम पर कर सकते हैं। अब अगर मैं आज इसे वॉश कर रही हूँ तो 2 हफ्ते तक मुझे इसको धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये साफ़ सुथरा ही रहेगा। और अब मैं ऐसा भी बिल्कुल नहीं कहूँगी कि मैं अपनी ये सारी चीज़ों को जो है वो डेली वॉश करती हूँ, डेली साफ़ करती हूँ, नीट एंड क्लीन करके सामने रखती हूँ ताकि साफ़ सुथरा रहे मेरा किचन। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, जो सच्ची बात है वही बताऊँगी कि हफ्ते 2 हफ्ते में जब मैं देखती हूँ कि ये ख़राब हो चुका है, इस पर डस्ट लग चुकी है, तभी जाके मैं इन सारी चीज़ों को वॉश करती हूँ। और सारी चीज़ों को एक साथ नहीं पकड़ लेती हूँ, कभी एक चीज़ साफ़ कर ली, कभी दूसरी चीज़ को वॉश कर लिया, जिससे मेरा किचन जो है वो एकदम मेंटेन रहता है, साफ़ सुथरा लगता है और बिल्कुल भी मैसी नहीं लगता। तो ये आदतें हर औरत में होनी चाहिए कि जब भी कोई भी कोना अपना गंदा देख रही हैं कि घर का या किचन का कोई भी जगह जो ऐसी है कि अब यहाँ पर सफाई की ज़रूरत है, तो फौरी तौर पर वो जगह को साफ़ कर लेना चाहिए, ताकि आप लोगों का जो वक्त है वो बचा रहे, सेफ़ रहे और आपका घर जो है शीशे की तरह चमकता रहे। क्योंकि भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि जब मेरे घर में कोई कदम रखता है और मुझे कहता है कि आपका घर तो बड़ा ही शीशे की तरह चमकता है, बहुत अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है।
रूह को भी सुकून मिलता है आपके घर के अंदर आकर, और आपका घर बड़ा ही पुरसुकून है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा दिल तो गार्डन गार्डन हो जाता है, अरे भाई बाग बाग हो जाता है। तो चलें जी, ये हो गया है वॉश, इसे रख देते हैं अपनी जगह पर। तो ये है मेरी बड़ी बेटी महानूर, जिसका कॉलेज का है आज लास्ट डे और आज था इसका लास्ट पेपर। तो कहती है मम्मा मैं ये वीडियो बनाकर लाई हूँ कि आज हमने अपना लास्ट डे कैसा स्पेंड किया। तो आप अपने व्लॉग के अंदर ये वाला क्लिप लाजिम डालिएगा, ताकि अगर मोबाइल से हमारी वीडियो डिलीट भी हो जाती है ना, तो लाइफ टाइम जो चैनल के ऊपर ये वीडियो मेरी पड़ी रहे, ताकि मेरा जब दिल हो मैं इस वीडियो को देख सकूँ और अपने गुजरे दिनों को याद कर सकूँ। तो इसलिए मैंने ये वाला क्लिप जो है महानूर का आज की वीडियो में शामिल किया है, क्योंकि मेरी बेटी का आज कॉलेज का लास्ट डे है, लास्ट एग्ज़ाम था इसका, और आज जो है इसका सेकंड ईयर का बिल्कुल लास्ट डे है। और मैं यहाँ रेडी हो रही हूँ। भाई क्यों रेडी हो रही हूँ, तो सबसे पहले पानी पीते हैं यहाँ पर बैठ के, उसके बाद आपको बताते हैं कि मैं क्यों रेडी हो रही हूँ। तो जी हाँ, मैं जाने लगी हूँ मेरी नेबर में, एक यास्मीन भाभी हैं जिनका नाम यास्मीन है, और वो जो है ना डॉक्टर के पास उनको जाना है। तो उनका रूटीन चेकअप होता है, उनको जो है ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को चेकअप करवाना है। तो उनके साथ कोई जाने वाला नहीं था, तो इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि आप चलोगी, तो मैंने कहा कि चलें, हम चलते हैं, इस बहाने बाहर आउटिंग भी हो जाएगी। तो हम पहुंच चुके हैं क्लिनिक पर, और यहाँ पर पहले रोड पार कर रहे हैं, क्योंकि भाई मोबाइल भी हाथ के अंदर है और हमें वीडियो भी बनानी है और हमें डॉक्टर को भी दिखाना है। ऐसा ना हो डॉक्टर को दिखाने वो आई हैं और फिर मुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ जाए। तो आराम आराम से रोड पार किया और हम पहुँच चुके हैं क्लिनिक। यहाँ पर सबसे पहले जाएंगे और डॉक्टर को भाभी जो हैं हमारी नेबर जो हैं वो चेकअप करवाएंगी, और मैं बैठ जाऊंगी यहाँ पर जो है सिटिंग एरिया के अंदर, वेट करती हूँ जब तक वो अपना चेकअप करवा लेती हैं। तो यहाँ पर मैं वेटिंग पर हूँ, डॉक्टर अभी आए नहीं हैं, डॉक्टर का वेट कर रहे हैं। अगर सच बात बताऊँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर मैं किसी के काम आ सकूँ, छोटी छोटी बातों में छोटी छोटी नेकियाँ करते हुए अच्छा लगता है, दिल को सुकून रहता है, और मेरा रब भी राज़ी होता है कि हम किसी की मदद कर रहे हैं, किसी के काम आ रहे हैं। तो ये छोटी छोटी सी नेकियाँ होती हैं जो हमें आगे जाके बहुत बड़े बड़े फ़ायदे पहुंचाती हैं। अगर दुनिया में नहीं पहुंचाए तो फिर आखिरत में तो लाजिम पहुंचाती हैं। तो जी हाँ, डॉक्टर आ चुके हैं। जल्दी जल्दी से मैंने नेबर से कहा अपनी कि आप जल्दी से चेकअप करवा लें, फिर हम चलते हैं घर पर। और भाई यहाँ पर वो अपना चेकअप करवा रही हैं। जैसे ही चेकअप होगा तो हम निकलेंगे घर के लिए। तो भाई ये लीजिए, जैसे ही मैं घर पर आई हूँ तो मैं क्या देखती हूँ कि घर में तो लाइट नहीं है, और इशाल मैडम जो है मज़े से मोबाइल पर काव्या का व्लॉग वो देख रही हैं, जो इंडिया की काव्या हैं, बिंदास काव्या, उनका व्लॉग देखते हुए फ्रेंच फ्राइज़ बना के बैठी हुई हैं और स्माइली फेस बना के भाई अपने जो है ना एंजॉय कर रही हैं फ्राइज़ को। तो भाई मैंने कहा कि चलो भाई लगे हाथों मेरा भी जो है पेट पूजा हो जाए, मैं भी कुछ खा लूँ इनके साथ। तो मैंने भी इनके साथ जो है ना बहुत अच्छे से एंजॉय किया और फ्राइज़ खाए इनके साथ, जो ईशान ने बहुत अच्छे बनाए थे। खुद ही बना लेती है कटिंग वगैरह करके, अल्लाह मेरी छोटी सी गुड़िया। तो ये चेक करें भाई कितना अंधेरा घूप है, और मेरे घर में एक एमरजेंसी लाइट भी नहीं है, क्योंकि भाई अभी हम लेंगे भी नहीं। और काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि आप लोग जो है बैटरी का सिस्टम कर लें। अरे जी, बैटरी का सिस्टम नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हमारे कुछ दिनों बाद जो है ना हमारी इंशाल्लाह लोड शेडिंग जो है यहाँ की हमारे एरिया की ख़त्म हो जाएगी। तो ये खुशखबरी हमें मिली है, लेकिन अब देखते हैं कि कितने दिनों बाद वो लोड शेडिंग की खुशखबरी हमें मिलती है, क्योंकि अगर मैं अभी बैटरी का सिस्टम कर लेती हूँ तो मेरे पैसे जो हैं वो ज़ाया हो जाने हैं, और पैसे ज़ाया नहीं करने बाबा। क्योंकि अगर सच बताऊँ तो भाई अभी पैसे हैं भी नहीं, क्योंकि ये मंथ का आखिरी दिन चल रहे हैं, क्योंकि अभी सैलरी नहीं आई है। जब सैलरी नहीं होती है तो हमारे लिए घर चलाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हम मिडिल क्लास घरानों की औरतें होती हैं, जिसे घर चलाने में बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। और जब बात आती है महीने के आखिरी की, तो फिर हमारे होश जो हैं वो ठिकाने आ जाते हैं कि हम अपने घर में पूरा कैसे करें, घर का राशन कैसे करें, बच्चों का पेट कैसे भरें। जब महीने के आखिरी का दिन होता है और सैलरी नहीं होती है, हाथ में पैसे नहीं होते हैं, तो अपनी छोटी से छोटी ज़रूरियात को और बड़ी से बड़ी ख्वाहिश को दिल में ही दबा कर रख देना पड़ता है। लोअर मिडिल क्लास की ख़वातीन हो या फिर मिडिल क्लास घराने की ख़वातीन हो, उनको पता होता है कि उनकी जब महीने के आखिरी के दिन होते हैं, जब सैलरी उनके हस्बैंड की आने की होती है,
है तो उन्हें घर किस तरह से चलाना है। शुरू के दिन तो बड़े अच्छे गुजरते हैं, 2 से 4 दिन बहुत अच्छे गुजरते हैं। जब सैलरी आती है तो फिर भाई सारी फरमाइशें भी पूरी हो रही होती हैं, गोश्त भी खाया जा रहा होता है, चिकन भी खाया जा रहा होता है और अच्छी अच्छी डिशेज़ भी खाई जा रही होती हैं। घर में एक रौनक सी लगी हुई होती है, सब अपनी अपनी फरमाइशें बता रहे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं और दिन आखिरी के आ जाते हैं सैलरी पे, तो फिर सबके जो है चेहरे वो उतर से जाते हैं, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है आजकल के दौर में पैसे से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। तो पैसा हाथ में हो तो इंसान का चेहरा भी खिला खिला रहता है, दिल भी अच्छा रहता है और सबकी फरमाइशें भी पूरी होती रहती है। तो अब बात आती है कि सब मुझसे कहते हैं कि जब सैलरी के आखिरी के दिन होते हैं और हाथ में पैसा नहीं होता है, बहुत ही तंगदस्ती हो जाती है, मुश्किल हो जाता है सब कुछ काम करना, तो फिर मैं घर को कैसे मेंटेन करती हूँ और घर में क्या क्या बनाती हूँ, क्या क्या करती हूँ, किस तरह से अपने घर को सेटिंग से लेकर चलती हूँ। तो भाई बात आती है अगर खाने की, तो शुरू में तो हम अच्छी अच्छी चीज़ें बना लेते हैं, खा लेते हैं। तो मज़े की बात बताऊँ कि जब आखिरी के दिनों में हम खाना बनाते हैं तो उन डिशेज़ का क्या नाम होता है। तो भाई हम खाते हैं दाल रोटी, दाल चावल, अंडा सालन, अंडा ग्रेवी, अंडे की हर चीज़ हो गई, दाल की हर चीज़ हो गई और आलू की हर चीज़ हो गई। तो फिर हम आखिरी के दिनों में अपनी डिशेज़ के अंदर अंडा, दाल और आलू को ही शामिल रखते हैं। भाई छोटी से छोटी चीज़ बनाई, आलू मिला दिया, अंडा मिला दिया, दाल मिला दी, तो भाई ये हो गया हमारा आखिरी का महीने का दिन और गुजर जाता है पूरा महीना। दिन गुजारने के लिए हमें खुराक की ही तो ज़रूरत होती है, अब वो चाहे अंडा हो या दाल, दिन तो गुजर ही जाता है। तो डिनर मैं कर चुकी हूँ और यहाँ पर तोड़ रही हूँ मैं बादामों को, जो खुबानी के अंदर से निकलती हैं, क्योंकि इस वक्त मुझे आ रहा है अपना बचपन याद। बचपन में भी मैं इसी तरह से किया करती थी, बादामों को तोड़कर और सबको खिलाकर खुश हुआ करती थी। तो यहाँ पर हम जल्दी जल्दी से बादाम तोड़ते हैं और अपने व्लॉग को भी यहीं पर एंड करते हैं। अगर मेरा व्लॉग आज का अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक लाजिम किया करें और बहुत अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर दिया करें। इसी के साथ चाहती हूँ इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।